प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। पिंतेकुस्त की वाणी में से आज हम पढ़ते हैं यीशु जी उठा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, अवश्य है कि वे मार डाला जाए और तीसरे दिन दोबारा जी उठे। ये बात वे कई बार कह चुका था। महायाजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा कि हमें स्मरण है उसने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो 3 दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और कहने लगे कि वे मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिलातुस ने पहरुए देकर कहा, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुए को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यीशु ने जो कुछ कहा था चेले उसे भूल चुके थे। तीसरे दिन पों फटते ही मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम यीशु के शरीर में सुगंध द्रव्य मलने गई। जिस कब्र में उसका मृतक शरीर रखा गया था, वहाँ से ये बड़ा पत्थर किसी तरह लुढ़का दिया गया। इसे देखकर वे चकित हुई और देखो एक बड़ा बूढ़ोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। स्वर्गदूत ने उन्हें खाली कब्र दिखाकर कहा कि शीघ्र जाकर चेलों को समाचार दो कि यीशु जी उठा है, जैसा उसने कहा था। जब वे गए, यीशु ने उन पर अपने आप को प्रकट किया और कहा, चेलों से कह दो कि गलील को जाएं, वहाँ मैं उनको दिखाई दूंगा। इम्माउस की ओर जाने वाले 2 लोगों को वे दिखाई दिया। ये सुन चेलों ने प्रीति ना की कि वे सच में जी उठा है। यीशु और दूसरे धर्म के अगुए लोगों में खास अंतर ये है कि वे यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। भजन संहिता 16:9 में दाऊद ने भविष्यवाणी की, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रेरितों के काम 13 की 34 से 37 अध्याय में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में भजन में जैसा लिखा गया है, उसे दाऊद की करुणा कहा गया है। फिलिपियों 3:10 पौलुस कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। इसे हम कैसे अनुभव करते हैं? हम उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने, उसके गाड़े जाने
और उसके पुनरुत्थान को आत्मिक जीवन में अनुभव करना आवश्यक है। जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करके मसीह की ओर फिरते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। रोमियो 6:6-7। जब हम प्रभु की आज्ञा मानकर डूब के बपतिस्मा में भागी होते हैं तो हम उसकी मृत्यु और गाड़े जाने में भी शामिल होते हैं। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो 6:4। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो उसके पुनरुत्थान में भागी होते हैं, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो 6:5। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बना हुआ है जिलाएगा। रोमियो 8:11। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो हम जी उठे हैं, इसलिए हम आत्मा में जीवन बिताकर आत्मा में चलें। इफिसियों 2:6। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। चाहे उसने हमें जिलाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तो भी हमें पृथ्वी पे कुछ दिन रहना है। हमें महसूस करना है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इफिसियों 6:12। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों 6:10। हम पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा से ही चलाए जाएं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8:14। गलातियों 5:16 में संत पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस रीति से हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। फिलिपियों 3:10-11। संत पौलुस कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। उस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए इस जीवन को उसने कूड़ा समझा, वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण
सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हम भी अपने घमंड से अपने आप को खाली करने की इच्छा रखनी चाहिए। राष्ट्रीयता का घमंड, जाति का घमंड, शिक्षा का घमंड, सामाजिक पद का घमंड और भी ऐसी ऐसी बातों को छोड़ना है। हम अपने आप को नम्र करना और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और मसीह ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु का क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। अति शीघ्र ही एक शाब्दिक पुनरुत्थान हो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। यदि हम उस पुनरुत्थान में भागी होना है तो हमें उसमें पाए जाना है। हम अपनी ही धार्मिकता से नहीं, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता से, जो उस पर विश्वास करने से मिलती है। मसीह में अब तक जो आत्मिक अनुभव पाए हैं उन्हें संभाले रहो। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।